आगरा में 223 करोड़ 88 लाख के भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। भारत देश में व उसके प्रत्येक प्रदेश में अब तक जितनी सरकारें आई सभी ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बड़े बड़े वादे किए, किंतु न भ्रष्टाचारी मिटे न ही भ्रष्टाचार, अपितु भ्रष्टाचार के चलते खुद सरकार ही मिट गई, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रारंभ से ही बड़े बड़े अधिकारी व नेताओं के सर चढ़कर देश के दीमक की तरह चाट रहा था। भ्रष्टाचार के चलते देश का विकास नहीं हो पा रहा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का हुआ विकास। आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है जिसमें आप लोगों ने आकर के मनोबल मेरा बढ़ाया है। आगरा नगर निगम में जिन लोगों के नाम मैंने आपको दिए हैं उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है। 238 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने कमाई है। मैंने उनके सारे बैनामा, सारी आरसी, सारी सूचीबद्ध मैंने उसमें किया है और हमारी मांग ये है कि ऐसे लोगों से संपत्ति की रिकवरी होनी चाहिए और अगर जांच नहीं होती है तो हम पहले तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, याचिका दाखिल करेंगे। ये राकेश बंसल एंड कंपनी है और इसमें कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। अगर इसकी जांच होती है तो उन अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। क्या विधिक कार्रवाई आप अमल में लाए? विधिक कार्रवाई में हमने शिकायतें दर्ज की हैं जिसमें कि आगरा मंडल के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर कोई जांच नहीं हुई। अब इसमें जो भ्रष्टाचार सतर्कता विभाग है उन्होंने इसमें अनुमति मांगी है। आपकी मुख्य मांगे इसमें क्या रहेंगी? इसमें हमारी मांग ये है कि रिकवरी होनी चाहिए। जो जनता का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, जिस पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो वापस आना चाहिए और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी। आपने इसके जांच के लिए किन किन अधिकारियों तक अपनी? हमने जांच के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव और उत्तर प्रदेश शासन के वित्त सचिव और प्रमुख सचिव गृह और सतर्कता, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई? सरकारी संरक्षण के क्या इतना बड़ा घपला संभव है? बिना सरकारी संरक्षण के इतना बड़ा घपला नहीं हो सकता और इसीलिए चूंकि हमें उम्मीद है कि शायद अब ये कार्रवाई करें, चूंकि हमने फिर दोबारा से इस मामले को उठाया है। ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पूर्व में जो आपने अपने भेजा है कार्रवाई के लिए, उस पर कुछ कार्रवाई की प्रतिक्रिया शुरू हुई? उसमें पत्र आए हैं कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर साहब को हमने दिया था तो उन्होंने राकेश बंसल की पूरी डेटा मांगी है, तो इन्होंने ये कहा है नगर निगम वालों ने कि हमने अब तक इसको तनख्वाह 7 लाख के करीब दी है जी। अब तक जो तनख्वाह दी है वो 7 लाख रुपए तक इसके खाते में गए। तो मानना चाहिए इसमें कोई एक आदमी नहीं, इसमें कई लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। इसमें दर्जन भर अधिकारी और कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि एक आदमी शायद इतना बड़ा रैकेट नहीं लेके चल सकता। गैंगस्टर एक्ट अगर असामाजिक तौर पर बेईमानी से या कपट पूर्वक तरीके से अगर कोई संपत्ति अर्जित की है, लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो वो संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में धारा 14 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत डीएम उसको सीज कर सकते हैं। लेकिन डीएम साहब ने भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, आगरा नगर निगम से जितने भी काम हो रहे हैं, एक और न्यायालय है एनजीटी, उनका सीधा कानून है कि कोई भी नाले में सीवर लाइन को नहीं डाला जाएगा। ये कानून है, ये नियम भी है। लेकिन आप जितने भी काम देख रहे हो वो सारे सीवर नाले में डाले जा रहे हैं और कोई भी सुनने वाला नहीं है। जितने ये वो लगे हैं आपके कैमरा, 300 करोड़ के कैमरे होते हैं। हमें तो देख करके, समझ करके, सोच करके जब जानकारी होती है तो हम तो बहुत ही दुखी होते हैं इस मामले में कि जनता के लिए पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसको कुछ लोग अधिकारियों से मिलकर के उस जनता के, उस आगरा के विकास के लिए आने वाली धनराशि को हड़प कर हजम कर रहे हैं। अब ये देखिए, जितने बैनामा मैंने आपको दर्शाए हैं उन बैनामाओं से साबित होता है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। क्या वकील साहब, क्या इसमें ये भी शामिल है जो आप नाले की बात कर रहे हैं? नाले का देखिए, नाला, सड़क, खरंजा, लाइट
और जितने भी मामले हैं उसमें अधिकारी जो भी संलिप्त हैं उनकी तो एक कमेटी होती है। कमेटी में बाकायदा लोगों के नाम होते हैं और जिन लोगों के नाम होते हैं वो ये जनसूचना के माध्यम से देते नहीं हैं। इसलिए जनसूचना प्राप्त किए बिना हम किसी का नाम नहीं ले सकते। लेकिन आज जितनी सूचना हमारे पास है वो ये है कि 238 करोड़ 88 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और इन लोगों से रिकवरी होनी चाहिए। राकेश बंसल नगर निगम में किसी पद पर तैनात है अभी? देखिए, राकेश बंसल जो है 5,000 रुपए की तनख्वाह पे लगे थे आउटसोर्सिंग के माध्यम से। 19,000 रुपया इनकी तनख्वाह हो गई। तनख्वाह होने के बाद जब इनकी शिकायत हुई तो वर्तमान नगर चंद दिनों में करोड़पति बन गए। देखिए, एक व्यक्ति है राकेश बंसल पुत्र सुरेशन बंसल निवासी 7A एक्सटेंशन फेज 2 सिकंदरा बंसी विहार आगरा। ये व्यक्ति आउटसोर्सिंग पर 5,000 रुपये में रखा गया था और उसके बाद फिर इसकी 19,000 रुपया इसको वेतन देने लगे। इसके पिताजी भल्ले की ठेल लगाते थे 8 साल पहले और खाने के लिए मोहताज थे ये और इनका परिवार। आज इनके पास मात्र 8-10 साल में 238 करोड़ 88 लाख की संपत्ति है और ये नहीं बता सकते कि ये संपत्ति इन्होंने कहां से अर्जित की। लेकिन हमारे पास ऐसे ठोस प्रमाण हैं कि इन्होंने संपत्ति जो है आगरा नगर निगम से होने वाले कार्यों में जो कमीशन अधिकारियों को जाता है उस कमीशन का 50% राकेश बंसल और इनका ग्रुप लेता था, जिसके कारण इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है। इनके खिलाफ समय समय पर शिकायतें होती रही हैं, लेकिन ये धन बल के आधार पर और अपनी राइफल और रिवॉल्वर से लोगों को डरा धमकाकर जो है उन शिकायतों को आगे नहीं चलने दिया करते थे। एक इन्होंने अपनी कंपनी बनाई जो न्यू चिनार इलेक्ट्रो स्टेट है और इस कंपनी में कई जगह इन्होंने जो है पैसे लिए। कंपनी एक है लेकिन डायरेक्टर उसके अलग अलग है। 8,36,000, 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 8वीं बार फिर इन्होंने लिए, 9वीं बार फिर इन्होंने लिए, यानी कुल मिला के इन्होंने कई लाख रुपया इस कंपनी को फोटो स्टेट के ही ले लिए। अच्छा। और जबकि आप जानते हैं कि पूरी रात आप लगे रहेंगे फोटो स्टेट कराने में तो 5 लाख कॉपी आप नहीं कर सकते। इस प्रकार का इनका मामला रहा। इसके बाद जब हमने शिकायत की तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से पत्र आया कि जांच होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं की गई। फिर हमने आगरा मंडल आयुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने कहा जांच के आदेश दिए, वो नहीं हुई। इसके अलावा उस अवैध रूप से कमाई हुई संपत्ति से इन्होंने जो धन